कालापुर की कहानी पार्ट 2। भूमि कहानी एक छोटे से गांव कालापुर की है जहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग कह रहे थे कि रात के अंधेरे में कोई छाया दिखती है और जो भी उसे देखता है वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन डर का माहौल था। गांव का एक युवक आरव, जो हमेशा से रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था, उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। पर उसे नहीं पता था कि जो सच सामने आएगा वो उसकी सोच से परे होगा। रात के करीब 10 बजे आरव गांव की पुरानी हवेली के पास पहुंचा। ये हवेली कई सालों से वीरान थी और गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का साया है। लेकिन आरव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी पर डरावनी थी। वो ठिठ गया, लेकिन हिम्मत करके अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के पुराने झूले से जोर जोर से चूड़ियों की खनखनाहट आने लगी। उसे लगा कि यह सिर्फ हवा हो सकती है, लेकिन तभी उसे आईने में एक धुंधली परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, बिना चेहरा लिए। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी। अगले दिन आरव ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रघुनाथ से मुलाकात की। उन्होंने आरव को सुनाया कि 25 साल पहले उसी हवेली में राजलक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने डायन कहकर जला दिया था। उसकी मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हुई। बेटा, उस हवेली से दूर रहो, वो आत्मा शांत नहीं हुई है, बाबा ने डर से कहा। लेकिन आरव मानने को तैयार नहीं था। अगर वो सच में आत्मा है तो मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या चाहती है, उसने ठान लिया। आरव उस रात फिर हवेली पहुंचा। इस बार उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो अंदर गया, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, सच को जानो वरना अंजाम बुरा होगा। अचानक हवेली के एक कमरे से हल्की रोशनी आने लगी। आरव धीरे धीरे वहां पहुंचा। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। ये राजलक्ष्मी की थी। डायरी के पन्ने पलटते ही उसे सच्चाई पता चली। राजलक्ष्मी कोई डायन नहीं थी, बल्कि गांव के जमींदार की बेटी थी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। तभी अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और वो औरत फिर उसके सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, उदास, गुस्से से भरा हुआ। मुझे इंसाफ चाहिए, उसकी आवाज गूंज उठी। अब आरव के पास 2 ही रास्ते थे, या तो भाग जाए या फिर गांव वालों को इस सच से वाकिफ कराए। उसने वीडियो और डायरी लेकर गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। जब उसने वीडियो दिखाया तो सब दंग रह गए। जो लोग उस समय जिंदा थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। हमने उसे गलत समझा था, हमने एक निर्दोष को मार दिया, एक बूढ़े आदमी ने कहा। राजलक्ष्मी की आत्मा वहां आ चुकी थी। सबके सामने वो प्रकट हुई और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। गांव के लोग रो पड़े। उन्होंने हवेली में एक हवन करवाया और राजलक्ष्मी की आत्मा को मोक्ष मिल गया। हवेली के अजीब हादसे हमेशा के लिए खत्म हो गए। आरव को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक रात उसे वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। सिर्फ एक आत्मा को शांति मिली है, पर अभी और भी है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कालापुर में और भी आत्माएं थीं? क्या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी?